हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और ज़बरदस्त होंगे। या कहूँ अंदर से कहीं कुछ ऐसा है जो बदलना चाहता है लेकिन समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। तो आज हम उसी दिल के सवाल पर बात करेंगे, खुद को कैसे बदलें। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, अंदर उतारें। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। सच बताइए, आप कितनी बार ये सोचते हैं कि मुझे बदलना है, लेकिन हर बार वही आते हैं, वही सोच, वही रिएक्शन वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसा इसके लिए होता है कि हम बिना सोचे समझे बस खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और बिना समझे किया गया बदलाव टिकता नहीं है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी लाइफ में अपनी गुरु राज दीदी को अपना आदर्श मानती हूँ। दीदी हमेशा एक बहुत बड़ी बात कहती हैं जो कि बहुत ही गहरी है, देखने में साधारण सी लगती है, पर जब उसको महसूस करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो समझ में आता है ये बात कितनी गहरी है। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा एक अच्छी सी लाइन है, कहीं बातचीत के वक्त इसको प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि इसका मतलब बहुत गहरा है। दीदी क्या कहना चाहती हैं कि हम हर बार दूसरों में कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये चाहते कि वो बदल जाए। इसके बदले अगर हम ये सोचें कि दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने में हम क्या सुधार करें कि हमें लोग एक्सेप्ट करते जाएं और हमें किसी की भी बात या किसी की भी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, तो हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है, दुनिया ऐसी ही दिखती है जैसी हमारी नज़र होती है। ज़रा एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन के उस एक हिस्से के बारे में सोचिए जहाँ आप अपने आप को सबसे ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। ये महसूस करते हैं कि पूरी कोशिशों के बावजूद जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। कोई रिश्ता, अपना गुस्सा, ओवर थिंकिंग या फिर खुद के लिए टाइम ना निकाल पाना। अगर ऐसा कोई चीज़ है जहाँ आप अपने आप को ऐसा स्टक महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मुझे यहाँ बदलाव चाहिए। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी बदलाव की शुरुआत खुशनुमा माहौल में होती है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियाँ बदल जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम नहीं बदलते, तब तक मेरे जीवन की कहानी नहीं बदलती। और खुद को बदलना मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें, इसका मतलब है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप क्या बदलते हैं, अपना बेहतर वर्जन अपने आप को हर रोज़ अपने आप को एक बेहतर वर्जन के रूप में प्रस्तुत करें। सबसे पहला कदम जो बेहतर बनाने, अपने आप को अपना बेहतर वर्जन बनाने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो है खुद को ऑब्जर्व करना। पूरे दिन में देखें कि आप कितनी बार रिएक्ट करते हैं, कितनी बार आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं, कितनी बार आप छोटी छोटी बातों को दिल में बिठा लेते हैं और कितनी बार आप जजमेंटल हो जाते हैं, बिना सोच समझ के कुछ भी किसी पर भी कोई कमेंट कर देते हैं। तो बस आज से नोटिस करना शुरू की, बिना किसी जजमेंट के, बस एक नोटिस कि कहाँ मुझे बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि जिस चीज़ को आप देख लेते हैं उसे बदलना पॉसिबल हो जाता है। दूसरा कदम, छोटे बदलाव। हम एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और फिर 3 दिन बाद थक जाते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए। अगर आप गुस्से वाले हैं तो अगली बार बस 1 सेकंड रुक जाइए। अगर आपको खुद को इग्नोर करते हैं तो दिन में 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। बदलाव छोटा हो सकता है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी होती जाएगी जब आप उसे निरंतर अपने जीवन में उतारेंगे। तीसरा कदम, अपनी कहानी बदलना, अपने जीवन की कहानी खुद लिखना। हम खुद से बार बार कहते हैं मैं ऐसी ही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी ही कर सकती हूँ, और वो धीरे 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 हमारे जीवन की
सच्चाई बन जाती है। आज से अपनी भाषा को बदलिए, अपने शब्दों को बदलिए। मैं सीख रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं बेहतर बन रही हूँ, और आप देखेंगे आपका माइंड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात, आपका एनवायरनमेंट। अगर आप हर दिन निगेटिविटी में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, जिनके साथ रहकर आप छोटा महसूस करते हैं, या जिसके साथ रहकर आपको लगता है हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अपने आसपास ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे कंटेंट चुनिए जो आपको ऊपर उठाए, गिराए नहीं, जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक बात हमेशा याद रखिए, खुद को बदलना खुद से लड़ना नहीं है। बहुत लोग खुद को डांटते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, वो लोग तो अपने जीवन में आराम से हर चीज़ कर पाते, मैं नहीं कर पा रही। लेकिन आप जो बदलना चाहते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो तभी होगा जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद करेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, वैसे ही खुद को सिखाइए, प्यार से, धैर्य से और समझ से। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको रियल बनना है, क्योंकि एक परफेक्ट लोग सिर्फ दिखते हैं, लेकिन रियल लोग दिल से जुड़ते हैं। और सृजन परिवार असली सुकून तब आता है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं। आज से एक छोटा सा कमिटमेंट लेते हैं, सिर्फ 1% बेहतर बनने का। अगर आप रेडी हैं तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए, मैं बदल रही हूँ। मैं सच में पढ़ती हूँ आपके कमेंट, और आपकी ये जर्नी मेरे लिए भी बहुत खास है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी कि एटॉमिक हैबिट कर एक बुक है, अगर मौका लगे उसका ऑडियो वर्जन या रीडेबल वर्जन भी, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, वो भी ज़रा एक बार पढ़कर ज़रूर देखिएगा। तो आपको अपनी इस जर्नी को तय करना बहुत आसान हो जाएगा। और आपके जीवन में इस वीडियो को देखकर क्या परिवर्तन आ रहे हैं ज़रूर लिखिए, और इसे ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल से जुड़ें, जीवन बदलने वाले विषय पर हम बात करें, तो हर हफ्ते लेकर आएँ, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, हमें बताइए, आपको हमारे सजेशन भेजिए कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, किस विषय पर सुनना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, खुद को बदलना इसलिए मत शुरू कीजिए कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करे। खुद को बदलना इसलिए शुरू कीजिए कि जब भी आप आईने में खुद को देखें तो आपको खुद से नज़रें ना चुरानी पड़े, बल्कि आप मुस्कुरा कर कह सकें, हाँ मैं बदल रही हूँ और सही दिशा में बढ़ रही हूँ, अपना बेहतर वर्जन बन रही हूँ। और जब भी मैं उस परमपिता को मिलूँगी तो उससे आँख से आँख मिलाकर कह सकती हूँ कि जिसके लिए आपने मुझे जीवन दिया था, जिस बात के लिए आपने मुझे जीवन दिया था, जिस वजह से ये जीवन दिया था, मैं उस वजह को, उस बात को और उस कार्य को अपने जीवन में बेहतर कर पाई। तो बस अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिल छू लेने वाले विषय के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।